वेलकम बैक टू अकाउंट्स एडवाइजर। माय नेम इज मयूर और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेके आया हूं। आज हम सीखेंगे एसएपी फीको के अंदर डाउन पेमेंट के टॉपिक्स को। डाउन पेमेंट वेंडर के अंदर, जी हाँ, अगर हम किसी वेंडर को एडवांस में पे करते हैं तो उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। और अब उसकी अकाउंटिंग एसएपी फीको के अंदर किस तरीके से की जाती है, बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे और पूरी रिपोर्टिंग तक सब एक चीज वन बाय वन, हर एक चीज को बहुत अच्छे से हम सीखने वाले हैं। आज की वीडियो देखने के बाद डाउन पेमेंट से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स एसएपी में क्लियर होने वाले हैं। और उसके अलावा भी अगर आपका कोई भी डाउट हो एसएपी में डाउन पेमेंट या कोई अदर टॉपिक से रिलेटेड, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपका सॉल्यूशन खुद मैं पर्सनली कमेंट बॉक्स में दूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं डाउन पेमेंट को बिल्कुल डिटेल में। देखिए, डाउन पेमेंट फॉर वेंडर। डाउन पेमेंट क्या है वेंडर की, डाउन पेमेंट कैसे करते हैं हम वेंडर की, वो बात हम यहाँ पे करने वाले। तो सबसे पहले हम जानेंगे डाउन पेमेंट होता क्या है। तो डाउन पेमेंट क्या होता है? एडवांस पेमेंट। जब भी हम किसी को एडवांस देते हैं उसको डाउन पेमेंट कहा जाता है। ये वेंडर में भी यूज होगा, कस्टमर में भी यूज होगा। अगर हम किसी वेंडर से कोई आइटम प्रिपेयर करवा रहे हैं, हमने किसी को ऑर्डर दिया है, तो हमें कुछ एडवांस पेमेंट करनी होती है उसको, उसी को हम डाउन पेमेंट का नाम देते हैं। जैसे हम कार परचेज करते हैं तो हमारी डाउन पेमेंट कटती है। मोबाइल अगर ईएमआई पे कोई भी चीज देते हैं तो डाउन पेमेंट आती है। डाउन पेमेंट मतलब क्या, हम एडवांस में उसको पे करते हैं। मतलब यहीं पे कि हम एडवांस में उसको पे करेंगे, उसका बिल हमें बाद में मिलेगा। इसको कैसे एडजस्ट करते हैं वो देखते हैं। अभी वेंडर के केस में देख रहे हैं तो यहाँ पे 4 स्टेप्स होते हैं बेसिकली। बेसिक इसके अंदर 4 स्टेप्स होते हैं, लेकिन इन 4 स्टेप्स को भी बहुत एलिब्रेट किया हुआ है मैंने। सबसे पहला होता है डाउन पेमेंट मेड। देखो, किसी भी पार्टी को सपोज करता हूँ कि मैंने कोई वो बनाया, फर्नीचर का कोई आइटम बनवाया, फर्नीचर का काम। अब मैंने किसी पार्टी को पेमेंट देके उसको कोई टेबल प्रिपेयर करके देनी है, मेरे को तैयार करके देनी है। उसने उसकी कॉस्टिंग मेरे को बताई 25,000 रुपए। तो बोला एडवांस पेमेंट आप 15,000 रुपए करो। मैंने उसको 15,000 रुपए एडवांस पेमेंट कर दिया। अब 1 महीने के बाद वो टेबल प्रिपेयर हो गया है, लेकिन अब उसमें थोड़ा मटेरियल एक्स्ट्रा लगा तो कॉस्ट 25,000 से 30,000 चलेगी। ठीक है, या 25,000 है, कोई भी सेम इनवॉइस भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकती है। अब जो इनवॉइस बन के आया मेरे पास, सपोज 25,000 का बन के आया, 25,000 का इनवॉइस की एंट्री करूंगा, 15,000 पहले डाउन पेमेंट की एंट्री करूंगा, फिर 25,000 मैंने जो इनवॉइस है वेंडर का उसकी एंट्री करूंगा, फिर मैं इसको क्लियर करूंगा। जो डाउन पेमेंट मैंने पे करी थी ना 15,000 की, उसको क्लियर करूंगा। क्यों करता हूँ अभी बता। उसके बाद जब ये क्लियर कर दूंगा, इसके बाद जैसे 15 कर दी, 25 में से 10 बच गई, तो जो रेजिडुअल पेमेंट है, मतलब जो बची हुई पेमेंट है, उसकी मैं एंट्री करूँ। ऐसे क्लियर करूंगा, पहले एडवांस दूंगा, फिर इनवॉइस लूंगा, फिर जो बैलेंस बचेगा उसकी पेमेंट में बाद में कर दूंगा। सिंपल सा बेसिक मेथड। अब यहाँ पे डाउन पेमेंट और क्लियर डाउन पेमेंट दो। देखो, जब डाउन पेमेंट की जाती है तो नॉर्मल लेजर में होती है, स्पेशल जीएल में होती है। स्पेशल जनरल लेजर के अंदर होती है डाउन पेमेंट की। इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी डाउन पेमेंट की एंट्री करते हैं। तो स्पेशल जीएल के अंदर होती है डाउन पेमेंट। लेकिन अब क्या, इस डाउन पेमेंट को हम क्लियर करते हैं। क्लियर इन द सेंस कि जो डाउन पेमेंट स्पेशल जेल में थी उसको स्पेशल जेल से नॉर्मल जेल में लेके आना पड़ेगा। अब जब उसको नॉर्मल जेल में लेके आऊंगा तो मैं उसको क्लियर डाउन पेमेंट, हो सकता है 1 डाउन पेमेंट, हो सकता है 2 हो सकता है 10 हो, जितनी भी डाउन पेमेंट होगी सबके सब मैं क्लियर करूंगा। इसलिए मैं इसको यहाँ पे क्लियर डाउन पेमेंट को टॉपिक को यूज करता हूँ। फिर लास्ट में बचेगी पेमेंट जो है उसको पे कर दूंगा। क्लियर है इतना? ओके। अब आता है डाउन पेमेंट फॉर वेंडर्स। इसके अंदर एक्चुअल में कितने स्टेप्स होते हैं? तो सबसे पहले क्या होता है, हमें 2 लेजर्स चाहिए होते हैं, एडवांस टू वेंडर, सन्ड्री क्रेडिटर एंड परचेज अकाउंट। इसमें 3 चाहिए होते हैं कि मुझे एडवांस टू वेंडर का लेजर चाहिए, सन्ड्री क्रेडिटर का लेजर चाहिए और परचेज अकाउंट का लेजर चाहिए। तीनों आपके बने हुए चाहिए। परचेज अकाउंट हमने बना रखा है, सन्ड्री क्रेडिटर हमने बना रखा है, एडवांस टू वेंडर का हम बनाएंगे। जब हम एडवांस देंगे वेंडर को तो हमारा क्या होगा, असेट होगा, तो उसको बैलेंस शीट के अंदर लाएंगे, असेट के अंदर रखेंगे। डिस्क्रिप्शन इसका एडवांस टू वेंडर होगा। कंट्रोल डेटा के अंदर आपको रिकंसिलिएशन अकाउंट टाइप पे वेंडर सेलेक्ट करना है, शॉर्ट की में 001 रहना है। क्रिएट बैंक के इंटरेस्ट के अंदर जब भी हम रिकंसिलिएशन अकाउंट चूज करते हैं, रिकंसिलिएशन अकाउंट है तो हमेशा फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होता है, G067। तो फिर G067 रिकंसिलिएशन अकाउंट सेलेक्ट करेंगे और ये लेजर बना देंगे एडवांस टू वेंडर। अब सेकंड कॉन्फ़िगरेशन जो है जिसके बिना डाउन पेमेंट पॉसिबल नहीं है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। यहाँ पे आप डिफाइन कर लेंगे अल्टरनेटिव रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट। तब जो हमने एडवांस टू वेंडर और सिंडिकेटर बनाया उसको लिंक करना पड़ेगा। तो ये इसका नेविगेशन दिया हुआ है, पाथ दिया हुआ है, SAP इजी एक्सेस XIMG
फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट रिसीवेबल एंड अकाउंट पेएबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन, डाउन पेमेंट मेड। याद रखना यहाँ पे रिसीव्ड भी होगा, रिसीव्ड होगा कस्टमर के केस में, यहाँ पे मेड वाले को सिलेक्ट करना। मेड के अंदर जाके आपको ऐसा मिलेगा के फॉर वेंडर, ए फॉर इसकी, ये क्या है, स्पेशल जीएल इंडिकेटर है, ये करंट असेट्स के लिए आता है, यहाँ पे लिखा होगा करंट असेट डाउन पेमेंट। डबल क्लिक करेंगे ना जैसे इसको, तो हमारे पास क्या चार्ट ऑफ अकाउंट है। तो वहां पे वो लिख दोगे कि क्या, सॉरी इसी में आप लिख दोगे क्या ए, सो दैट जब मैं नोट्स करूंगा ना तो इजी रहेगा मुझे। क्या लिखिए, हाँ, ये जो करंट एसेट्स था ना, ए का मतलब ये आपको वहां पे मिलेगा, जैसे मैं एप्लीकेशन गया यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलता है, इसके अंदर हम लिख नहीं सकते चल में ना, यहाँ पे आपको मिलेगा लिखा हुआ कि जो करंट एसेट्स है ये इसके साइड में मिलेगा, वहां पे लिखा हुआ करंट एसेट डाउन। अच्छा, ओके ओके। नहीं, इसको सेलेक्ट करेंगे, चार्ट ऑफ अकाउंट आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे जो लेजर हमने क्रिएट करे हैं ना, कौन से, ये वाले एडवांस टू वेंडर अकाउंट एंड सन्ड्री क्रेडिटर, इन दोनों को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके। इसके बाद इस स्टेप को करने के बाद हमारी कॉन्फ़िगरेशन बेसिक कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद हम डाउन पेमेंट की एंट्री करेंगे, अकाउंट्स पेबल के अंदर आएगा, वहां पे डॉक्यूमेंट एंट्री में डाउन पेमेंट के नाम सेक्शन होगा, 48 इसकी टी कोड होता है। जैसे डाउन पेमेंट करेंगे फिर वेंडर इनवॉइस करेंगे FB60 से, फिर उसको क्लियर करेंगे डाउन पेमेंट को। जब इनवॉइस के एंटर करेंगे तो शो भी करेगा हमें कि डाउन पेमेंट हमारी एग्जिस्ट है इस वेंडर के खिलाफ। अब क्लियर करेंगे डाउन पेमेंट FZ54 से, वहां पे जाएंगे, हम वेंडर को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, क्लिक करेंगे प्रोसेस डाउन पेमेंट पे, वहां सेलेक्ट करेंगे डाउन पेमेंट और पोस्ट कर दो। इतना करने के बाद हमारा ये जो फोर्थ स्टेप जो है क्लियर डाउन पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। देन फिफ्थ स्टेप हमारा क्या आता है, वो हम कर ही लेंगे, पेमेंट करना, ठीक है, हम करते आ रहे हैं F-53 से। तो ये सारी एंट्रीज है हमारे, अब इसको वन बाय वन हम एसएपी में करके देखें। अच्छा, ये जो अभी जैसे एक चीज आपने बोला कि डाउन पेमेंट का अलग जीएल में जाता है और फिर वहां से आपने कुछ बोला था ना, एक जनरल जीएल में जाएगा। जी, नॉर्मल जीएल में लेके आना पड़ता है क्लियर डाउन पेमेंट से। ओके। अभी मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा एंट्री करने के बाद, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, समझ में आएगी। यहाँ पे देखो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मुझे को लेजर क्रिएट करना था, FS00 से जाऊंगा जनरल लेजर को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे आके अपना की कंपनी कोड जो मुझे चेंज करना पड़ेगा, RA01 एंटर। आप यहाँ पे /NFS00 आ गया। असेट में बनाना है हमें, असेट में 202 है, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे 203 एंटर। जीएल अकाउंट टाइप में हम लेंगे बैलेंस शीट अकाउंट, अकाउंट ग्रुप में लेंगे असेट, जो टेक्स्ट में लेंगे एडवांस टू वेंडर अकाउंट। कंट्रोल डेटा, यहाँ पे बैलेंस इन लोकल करेंसी ओनली पे टिक नहीं करना है, रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर अकाउंट टाइप में वेंडर सेलेक्ट करना है, शॉर्ट की में 001, क्रिएट बैंक इंटरेस्ट में फील्ड स्टेटस वेरिएंट क्या होगा, G067, G067 सेव। हमारा एडवांस टू वेंडर बन चुका है, परचेज अकाउंट भी हमारे पास है और लायबिलिटी में सन्ड्री क्रेडिटर भी हमारे पास है। बस इतने अकाउंट चाहिए होते हैं हमें। तो /N से जाएंगे SAP इजी एक्सेस पे, सेकंड पॉइंट करेंगे हम, ऐसा MG पे जाएंगे, डिफाइन अल्टरनेटिव रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट। यहाँ पे जाने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे जाएंगे, आप यहाँ पे AR&AP पे जाएंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन पे जाएंगे, उसके बाद हम जाएंगे डाउन पेमेंट मेड, वो रिसीव्ड है, मेड वाले पे जाएंगे। यहाँ पे डिफाइंड अल्टरनेटिव रिकंसिलिएशन अकाउंट फॉर डाउन पेमेंट, यहीं से हमारे स्पेशल जर्नल लेजर क्रिएट होगा। ये नेविगेशन इसका ये नहीं है क्या, टी कोड डायरेक्ट यहाँ आने का? OBYR है, OBYR, ओके। OBYR पर जो हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ना, उसको आपको कोशिश करनी चाहिए कि पाथ के थ्रू आए ना, पाथ के थ्रू, ओके ओके फाइन। जो हम ऐसे भी इजी एक्सेस होता है ना, वहां पे हम टी कोड यूज कर लेंगे, डॉक्यूमेंट को पोस्ट करना है। अच्छा, ठीक यहाँ पे हो सकता है इसकी एक और कॉन्फ़िगरेशन ठीक करनी हो जो यहीं पे मिलेगी,
तो उसका हम कितने टी कोड्स याद रखेंगे? यहाँ पे 10 सही। कॉन्फ़िगरेशन होगा। राइट, एक राइट, राइट। उसमें ज़्यादा टी कोड याद रखने की बजाय हम 5 याद रखते हैं कॉन्फ़िगरेशन के। हम्म, तो देखो ये आ गया के कंप्लीट तो वेंडर है, क्योंकि हमने वेंडर वाला सेलेक्ट किया है तो वेंडर आएगा ऑब्वियस। यहाँ पे स्पेशल जीए में ए आएगा, और ये भी समझ में नहीं आया तो डिस्क्रिप्शन देख लीजिए सबसे पहले। डाउन पेमेंट करंट एसेट्स दिख गया, डीपीसीए ये वाला, इस पे डबल क्लिक करो। चार्ट ऑफ अकाउंट RA01 है, एंटर कर दो। यहाँ पे रिकंसिलिएशन अकाउंट, जो हमारा कौन सा रिकंसिलिएशन अकाउंट, सन्ड्री क्रेडिटर, तो उसको सिलेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे स्पेशल जीएल अकाउंट का सिलेक्ट करेंगे, एडवांस टू वेंडर, जो हमने बनाया है। ये करने के बाद हमें यहाँ से इसको सेव कर देना है। ये हमारी दोनों कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब हम डाउन पेमेंट बनाएंगे, डाउन पेमेंट पास करेंगे। F.48 उसका टी कोड होता है, लेकिन मैं डाउन पेमेंट करने से पहले हम जाएंगे पाथ के थ्रू। पाथ के थ्रू जाने के लिए मेरे को SAP इजी एक्सेस से जाना है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद जाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बाद अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल के बाद डॉक्यूमेंट एंट्री, एंड डॉक्यूमेंट एंट्री के बाद मुझे जाना डाउन पेमेंट। यहाँ से F.48 डाउन पेमेंट जाएगी मेरी। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट मेरे को सिलेक्ट करना है, मैंने 2 सितंबर 2026 सेलेक्ट कर ली। डॉक्यूमेंट टाइप इस डाउन पेमेंट के लिए केजेड रहेगा, क्योंकि पेमेंट के लिए हमें हमेशा केजेड यूज करते हैं, और वेंडर की पेमेंट है तो केजेड ही है। कंपनी कोड देख लिया हमने। यहाँ पे डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो कि डाउन पेमेंट मेड, हम डाउन पेमेंट दे रहे हैं। वेंडर, यहाँ से वेंडर के अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए, किस वेंडर को पे कर रहे हैं हम। एग्जाम्पल के लिए मैं एप्पल केयर को पे कर रहा हूँ। स्पेशल जीएल यहाँ से सिलेक्ट करना बहुत जरूरी है। रेड में भी आपको पता, रेड में तो मैंडेटरी है। यहाँ से जो हमने इंडिकेटर बनाया ना, ए करंट सेट डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट करंट सेट, इसको सिलेक्ट करना है। बैंक में यहाँ से बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, जिस बैंक से आप पेमेंट कर रहे हैं किसी को। इस वेंडर को जो डाउन पेमेंट कर रहे हैं किस बैंक से कर रहे हैं, मैंने SBI बैंक अकाउंट सिलेक्ट किया। अकाउंट यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, 15,000 हमने डाउन पेमेंट करी इसको। नेक्स्ट मेंशन करते हैं, डाउन पेमेंट मेड, एंटर। एंटर करने के बाद ये डाउन पेमेंट की वो पूछ रहा है, अमाउंट 15,000। नेक्स्ट, डाउन पेमेंट मेड, और यहाँ से डॉक्यूमेंट ओवरव्यू का ऑप्शन है, इस पे चले जाना है। अब आपको दिखेगा SBI बैंक क्रेडिट हुआ है, ये डेबिट हुआ है। उसकी क्या है पोस्टिंग की, 29A। ठीक है, ये 1,50,000 हो गया। इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। देखो डेबिट क्रेडिट बैलेंस आ गया ना, ये एक जीरो ज्यादा लगा दिया हमने। इसके ऊपर डबल क्लिक कर दो, यहाँ से अमाउंट को चेंज कर दो, 15,000। बैक जाओ, जीरो हो गई है, इसको पोस्ट करो। तो हमारा डॉक्यूमेंट पोस्टेड हो चुका है, कंप्लीट और दिस। तो डाउन पेमेंट हमने कर ली है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो डाउन पेमेंट करी है वो नॉर्मल जीएल पे शो हो गया, स्पेशल जीएल? मैंने आपको बता दी, लेकिन आपको शो भी करवाता हूँ। SBL1N is the T code for display a change line item of the vendors। यहाँ पे जाने के बाद आपको वेंडर सेलेक्ट करना है। आप वेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, ज्यादा इजी होगा हमें देखने के लिए। एप्पल केयर है, सेलेक्ट किया, ओपन आइटम किया मैंने, करता हूँ। देखो वन आइटम डिस्प्ले 63,026 अगस्त की है, तो ये आज की तो है नहीं। और कुछ है मिलेगी भी नहीं आपको, स्क्रॉल करके नीचे आओगे जब, नहीं है 63,000 है। तो क्यों नहीं हमें शो हुई? क्योंकि वो स्पेशल जेल की ट्रांजेक्शन है, ना कि नॉर्मल जेल की। हमने देखो नीचे रिपोर्ट्स में क्या दिया हुआ है टाइप में, नॉर्मल आइटम। नॉर्मल आइटम नहीं है ना, स्पेशल जेल पे टिक करो, पूरा एग्जीक्यूट करो। अब आपको 63,000 भी शो होगी और 15,000 की डाउन पेमेंट भी शो होगी। समझ में आई ये चीज? KZ, अगर मैं यहाँ से इसको नॉर्मल आइटम यूज करके, ये नॉर्मल आइटम और स्पेशल जीएल ट्रांजैक्शन करने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि ये वाली जो ट्रांजैक्शन है स्पेशल जीएल की है ना, डाउन पेमेंट की। ओके। इसमें और भी बहुत ऑप्शन है रिपोर्ट्स में। देखो नॉर्मल आइटम है, स्पेशल जीएल है, नोटेड आइटम है, पार्क आइटम्स है, कस्टमर आइटम्स है, अलग अलग है। पाकेट आइटम है। नॉर्मल स्पेशल जीएल यूज किए, जैसे जैसे हम आगे चलेंगे और भी चीजें यूज करेंगे।
क्लियर है इतना? यस यस मयूर। अब देखिए डाउन पेमेंट हमने क्या कर ली। अब हम वेंडर के इनवॉइस को एंट्री करेंगे FB60। जैसे हम वेंडर की इनवॉइस की एंट्री करने के लिए आएंगे, सबसे पहले कंपनी कोड चेक करेंगे, इसको चेंज करेंगे RA01। RA01। सप्लायर यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, एप्पल केयर है, एप्पल केयर। सोर्स से आएंगे हम यहाँ पे। अब आप देखना यहाँ पे ये वार्निंग भी मेरे को शो करेगी, डाउन पेमेंट है इस पर्टिकुलर वेंडर के अगेंस्ट 25,000 का इसका इनवॉइस है। जेल अकाउंट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, परचेज अकाउंट, डेबिट आएगा यहाँ पे 25,000। नेक्स्ट में परचेज इन्वेंट्री, अब एंटर करते देखो वार्निंग आएगी। आगे इन्फॉर्मेशन 15,000 डाउन पेमेंट करंट एसेट्स एग्जिस्ट, शो कर दी ना इसने इन्फॉर्मेशन मेरे को। इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आती है, इस पे क्लिक करो और इसको आप पोस्ट कर दो। हमारा इनवॉइस पोस्ट हो चुका है। अब /NFBM1N से आपको मैं दोबारा दिखाता हूँ। अब मेरे को खाली इनवॉइस दिखेगा, मैंने नॉर्मल आइटम पे क्लिक किया है। देखो स्पेशल जीएल पे टिक करूंगा ना, खाली मेरे को डाउन पेमेंट शो होगी और कुछ नहीं होगा। और अगर मैं नॉर्मल पे करूंगा तो मेरे को डाउन पेमेंट कभी शो नहीं होगी। मेरे को क्या शो होगा यहाँ पे, सिर्फ बिल 25,000 का मेरा। अब इसको जो मेरा जो डाउन पेमेंट है 15,000 की स्पेशल जीएल में, इसको नॉर्मल जीएल में लाने के लिए मैं क्लियर डाउन पेमेंट को यूज करता हूँ। इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंट एंट्री के अंदर नीचे ही है F.54 क्लियरिंग, डबल क्लिक करूंगा, यहाँ से डॉक्यूमेंट डेट सेलेक्ट करूंगा मैं। इसका टाइप क्या होगा, के ए। ये चीज हमें हमेशा ध्यान रखनी है, के ए क्लियरिंग डाउन पेमेंट का डॉक्यूमेंट टाइप होता है, और जो डाउन पेमेंट हम स्पेशल जीएल में करते हैं पोस्ट, उसका TZ होता है। यहाँ पे अब आप डॉक्यूमेंट हेडर टेक्स्ट मेंशन कर सकते हो, क्लियर डाउन पेमेंट। अकाउंट वेंडर सेलेक्ट कर सकते हो, वेंडर का क्या अकाउंट है, एप्पल केयर। फिजिकल ईयर आ चुका है ऑटोमेटिकली, टेक्स्ट यहाँ से मेंशन कर सकते हो, क्लियर डाउन पेमेंट। अब यहाँ से प्रोसेस डाउन पेमेंट पर जाइए आप। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे आपको दिखेगा 15,000 का डाउन पेमेंट, इसको सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से पोस्ट कर दीजिए। अब जाके हम FBL1N के अंदर दोबारा चेक करेंगे, ठीक है, हमें डिफरेंस पता चलेगा तभी चीजें समझ में आएंगी। अब मैं यहाँ से नॉर्मल हटा के स्पेशल जीएल पे टिक करता हूँ, खाली अब एग्जीक्यूट करता हूँ तो कुछ नहीं आया, नो आइटम सिलेक्टेड। अब मैं जैसे ही नॉर्मल आइटम पे करूंगा ना, इसको अनटिक कर दूंगा, तो यहाँ पे अब मुझे सारी एंट्री शो होंगी। मेरी वो वाली जो पहले डाउन पेमेंट की थी वो भी यहाँ पे शो होगी। ठीक है। 2 सितंबर 2025 क्लियर डाउन पेमेंट, और इसका डॉक्यूमेंट टाइप आप देखो के है। इसका क्या था, KZ था, इसका KA है। तो आप डिफरेंशिएट करके करोगे तो चीजें आपको समझ में आएंगी। अब इसकी कितनी अमाउंट मेरे पास बच गई पेंडिंग, 10,000 रुपए बच गए ना इसकी। हाँ, क्योंकि 15 /53 यहाँ से आउटगोइंग पेमेंट करेंगे 2 सितंबर 2026 TZ अकाउंट में एप्पल केयर लेंगे हम, सॉरी बैंक अकाउंट है, यहाँ से बैंक अकाउंट लेंगे। किस बैंक अकाउंट से कर रहे हैं, अमाउंट 10,000। नेक्स्ट पेमेंट पेड, वेंडर का अकाउंट यहाँ से एंटर। देखो इस एरर का मतलब है टॉलरेंस ग्रुप, मैंने आपको पेमेंट करा दी थी। हाँ, दोबारा देख लो, /NBP पे जाएंगे हम। बिजनेस पार्टनर जो है हमारा, सप्लायर नंबर से नहीं जाएंगे हम, नेम से सर्च करेंगे, एप्पल केयर। एप्पल केयर, एंटर, डबल क्लिक ऑन दिस। चेंज बिटवीन डिस्प्ले चेंजेस, चेंज हो जाएगा यहाँ पे FLVN00FI हम सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से कंपनी कोड पे जाएंगे, RA01,
यहाँ पे वेंडर पेमेंट ट्रांजेक्शन के अंदर जाएंगे, ये जो टॉलरेंस ग्रुप है इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, नो वैल्यूज फाउंड। सेटिंग कंट्रोल एंड से नया सेशन ओपन करते हैं, OBA और A3 था, सेशन OBA3। यहाँ से तो एक नई एंट्री करते हैं, टॉलरेंस ग्रुप बनाते हैं नया, कंपनी कोड क्या है RA01, एंटर। इसका यूज क्या है? बताता हूँ अभी। देखिए इसका यूज क्या होता है कि ये होता है टॉलरेंस ग्रुप, जो हमें बनाना पड़ता है वेंडर और कस्टमर के लिए। जब भी हम पेमेंट करते हैं, रिसीव करते हैं, पे करते हैं, रिसीव करते हैं, तो हमें टॉलरेंस ग्रुप चाहिए होता है। इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि हम कितनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। ये टॉलरेट लिमिट सेट करता है पेमेंट्स के लिए। तो ये यहाँ से क्रिएट करने के बाद इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पे RATG हम मेंशन कर सकते हैं, जो हमने क्रिएट किया है यहाँ पे, तो सेव कर देंगे। हमने अब टॉलरेंस ग्रुप बना दिया है। /NF-53 एंटर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डेट को सिलेक्ट करेंगे पेमेंट करने के लिए, क्लियरिंग टेक्स्ट मेंशन करेंगे, अकाउंट सिलेक्ट करेंगे, $10,000 टेक्स्ट मेंशन करेंगे, यहाँ पे वेंडर सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, पार्शियल पेमेंट करेंगे, कौन सेलेक्ट करेंगे, एक सेकेंड, फिर 0 हो गया। अब यहाँ से हमने पोस्ट कर दिया इसको, नोट असाइन वैल्यू को हमारा 0 होना जरूरी है। यहाँ से हम FBL1N पे जाएंगे ना, रिपोर्ट्स में क्लियरली शो होगी ये चीजें। एग्जीक्यूट करो, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको दिखेगा 63,000 की पेमेंट इसकी खाली पेंडिंग है, बाकी सारी हमने पे कर दी। क्लियर हुई ये चीज? ओके। अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो, इसका मतलब डाउन पेमेंट वेंडर की आप एसएपी में सीख चुके हो। इसी तरीके से अगर आप एसएपी में बहुत डिटेल में सारे टॉपिक सीखना चाहते हो, चाहे वो एपी हो, एआर हो, जीएसटी हो, एसेट अकाउंटिंग हो, कंट्रोलिंग हो, विदहोल्डिंग टैक्सेस हो, या फिर बैंक रिकंसिलिएशन हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंक स्टेटमेंट हो, और भी बहुत सारे टॉपिक्स अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो मेरे लाइव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां मैं आपको पर्सनली गाइड करता हूं पूरे एसएपी में, बेसिक से लेके एडवांस तक। और अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी फैसिलिटी आप हमारे पास मिल जाएगी। सो वेट किसका कर रहे हो,
लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से एनरोल कर सकते हो और कोई भी डाउट हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं अगली वीडियो में।